बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन साइंस एकेडमी से मैं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल जब्बार शाहीन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप होती क्या है जी, इसकी डेफिनेशन है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वर्जिंग लेंस है, सिंपल जिसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं, और ये किसी भी छोटे से जिस्म का बहुत बड़ा इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। द डिवाइस विच इज़ यूज टू इनलार्ज द इमेज ऑफ वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस को ही यूज़ करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद है जी प्रिंसिपल। सिंपल माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी भी कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं तो वो कन्वेक्स लेंस उस बॉडी का इमेज बनाता है, उसी ही साइड पे वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनाता है। यानी जब भी हम फोकल लेंथ के अंदर बॉडी को रखेंगे तो उसका इमेज जो बनेगा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और इनलार्ज होगा और सेम साइड पे बनेगा। ठीक है। उसके बाद इसकी है जी फिगर। अब फिगर की तरफ चलते हैं तो फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें जी, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। ठीक है। और ये एक ऑब्जेक्ट है जो कन्वेक्स लेंस की फोकस पॉइंट के अंदर ही रखा हुआ है, फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से दो रेज इमिट होती हैं। एक ये पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से ये गुजर गई। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरते हुए सीधी चली जाती है, मुड़ती नहीं है। तो ये दोनों रेज किसी भी जगह पे मिलती नहीं है, इसलिए इस साइड पे इसका जो रियल इमेज है वो नहीं बनेगा। अब हम इन दोनों रेज को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये इस पॉइंट पे जाके दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे इसका वर्चुअल इमेज बनता है, वो सीधा होता है जैसे जिस्म होता है, और उसका जो साइज़ होता है वो जिस्म के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है और वो इनलार्ज भी होता है। अब चलते हैं जी मैग्नीफिकेशन की तरफ कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो होती है इसकी मैग्नीफिकेशन क्या होती है। तो आपको पता है जी, सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो हमारे पास होती है एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज when it is viewed through the optical device to the angle formed by object when it is viewed by the naked eye। तो ये जी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फ़ा। अब देखें, जब हम एक इमेज को लेंस इस्तेमाल करते हुए आंख से देखते हैं तो जो वो एंगल बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं, बीटा। ठीक है, ये इमेज है और इसको ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ करते हुए आंख से देख रहे हैं तो वो क्या एंगल बना रहा है, बीटा। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको हम नेक्ड आई से देख रहे हैं तो जो वो एंगल बना रहा है ना उसको हम कहते हैं अल्फ़ा। अब अगर देखें तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाती हैं। ये ट्राइंगल है, इसी तरह ये दूसरी ट्राइंगल है। ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर हम इसका टैन बीटा मालूम करें और इसका टैन अल्फ़ा मालूम करें तो ये देखें जी कि टैन जो बीटा होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है जी, वो होता है जी एल्टीट्यूड बटे में बेस, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, आई, और बेस इसका हमारे पास है जी क्यू, और क्यू की जगह पे हम डी भी लिख सकते हैं क्योंकि क्यू बराबर किसके है जी, डी के। तो ये हमारे पास टैन बीटा हो गया। और इसी तरह अगर इसका हमने टैन अल्फ़ा लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैन अल्फ़ा, ये भी इसका परपेंडिकुलर ओ है और बेस क्या है, डी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओ ओवर डी। ठीक है। अब देखिए जी, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, अगर एंगल की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो जो हमारे पास टैन बीटा होता है वो अप्रॉक्सीमेट उसी एंगल बीटा के बराबर होगा, और इसी तरह जो हमारे पास टैन अल्फ़ा है वो अप्रॉक्सीमेट उसी एंगल अल्फ़ा के बराबर होगा। तो इधर से हमारे पास जो बीटा की फिर वैल्यू आएगी वो हमारे पास आई बटे में क्यू था, और इसी तरह जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ओ बटे में डी। ठीक है। अब ये बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m इज़ इक्वल टू बीटा ओवर अल्फ़ा होता है। तो इधर हम वैल्यू अगर पुट कर दें तो बीटा की वैल्यू हमारे पास है आई बटे में क्यू, और अल्फ़ा की वैल्यू ये डिवाइड में लिख के बटे में है चूँकि तो डिवाइड लिख रहा हूँ, और अल्फ़ा की वैल्यू है जी ओ बटे में डी।
अब हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी आई बटे में क्यू, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल लेके, तो ये हमारे पास डी ओवर ओ आ जाएगा। अब चूंकि हमने कहा हुआ है कि जो हमारे पास क्यू है वो किसके बराबर है, डी के, तो यहाँ क्यू जो है, सॉरी ये क्यू था, क्यू की जगह पे हम डी पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम इज इक्वल टू आई ओवर क्यू की जगह पे डी, क्यू की जगह पे डी मल्टीप्लाइड बाय डी ओवर ओ, तो डी से डी कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई ओवर ओ। तो आई ओवर ओ क्या है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, साइज ऑफ द इमेज ओवर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, और ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज होता है जी क्यू, और बटे में डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है पी, तो इसको हम क्यू बटे में पी भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने कहा हुआ है कि क्यू किसके बराबर है जी, डी के, तो लिहाजा हम इसको एम इज इक्वल टू क्यू की जगह पे डी ओवर पी भी लिख सकते हैं। तो ये मैग्नीफिकेशन का हमारे पास ये फार्मूला हो गया। अब ये मैग्नीफिकेशन होती किसके बराबर है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो लेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, वो होता है 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। अब f क्या है जी, इसकी फोकल लेंथ है लेंस की, और p क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस है, और q क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस है। अब चूंकि इमेज बना है वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज बना है, तो इसके लिए हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज होगा q, जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज है q, वो क्या होगा, नेगेटिव, और वो q चूंकि d के बराबर है, तो q बराबर क्या आएगा, माइनस डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी, और यहाँ पे माइनस 1 ओवर क्यू की जगह पे डी आ जाएगा। अब ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एफ प्लस 1 ओवर डी इज इक्वल टू 1 ओवर पी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इधर भी इसको भी d से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा d ओवर f, ठीक हो गया, और आगे ये हो जाएगा d ओवर d, ये हो जाएगा d ओवर f, और ये प्लस d ओवर d, और इज इक्वल टू d ओवर p। अब d से d कट जाएगा, तो हमारे पास ये d ओवर f, ये आ जाएगा जी d ओवर f प्लस 1 इज इक्वल टू d ओवर p, ठीक है। अब जो d ओवर p था, ये अगर देखें पीछे एक इक्वेशन है हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन वाली, ये d ओवर p ये किसके इक्वल है, मैग्निफिकेशन के, तो फिर इसकी जगह पे हम d ओवर p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस d ओवर f। ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। इसमें d क्या है जी, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, यानी जिसको नियर पॉइंट कहते हैं, इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। f क्या है जी, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है। अब मैग्निफिकेशन इस फार्मूले से जाहिर होती है कि ये ग्रेटर देन 1 होती है, कभी भी लेस देन 1 या इक्वल टू 1 नहीं होगी, चाहे हम फोकल लेंथ की जितनी मर्जी वैल्यू कम रख लें या ज़्यादा रख लें। अगर फोकल लेंथ की वैल्यू कम रखेंगे तो फिर मैग्निफिकेशन उतनी ज़्यादा आती जाएगी, अगर फोकल लेंथ की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो मैग्निफिकेशन हमारे पास कम आती जाएगी। लेट हम फोकल लेंथ रखते हैं 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 जवाब आ जाएगा, 5 को एक जमा करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन 6 हमारे पास आ गई है, और 6 का मतलब है कि ये 6 गुना ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा के पेश करेगी, ठीक है। तो अगर हम मैग्निफिकेशन ज़्यादा चाहते हैं तो हमें लेंस की फोकल लेंथ क्या रखनी जाएगी, कम रखनी होगी, मतलब लेंस हमें पतला जो है वो उसका डायमीटर कम होना चाहिए, वो यूज़ करना होगा। अगर हमें मैग्निफिकेशन कम करनी है तो हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ ज़्यादा रखते हैं, फोकल लेंथ ऐसा लेंस इस्तेमाल करते हैं जिसका डायमीटर ज़्यादा होता है। और अगर इन्फिनिटी पे एडमिशन बनता है इमेज हमारे पास, किस पे, फॉर इन्फिनिटी, तो फिर हमारे पास जो फोकल लेंथ का सिंपली फार्मूला होता है m इज इक्वल टू, वो क्या होता है, d ओवर f, ये फार्मूला होता है। अब इसके साथ चलते हैं जी यूजेस के ऊपर। इसके यूजेस क्या हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करता है जी वॉच मेकर, घड़ी साज जो होता है वो
घड़ियों के अंदर जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उनको देखने के लिए। इसी तरह इनको इस्तेमाल करते हैं जी डॉक्टर भी, जो ह्यूमन पीसेज होते हैं छोटे छोटे, उनको डायग्नोज, जैसे कि गले के अंदर, कान के अंदर, वो वाज़े तौर पे देखने के लिए माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को। इसके अलावा जियालॉजिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं और वो लेंस को, एंशियंट ट्रेसेस को एग्जामिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। इसके मैं नोट्स आपको शेयर कर रहा हूँ, वो आपने अच्छी तरह जो है उनको वीडियो को पॉज करके वो नोट कर सकते हैं। कंप्लीट टॉपिक के लिखे हुए नोट हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन आ गई। ये नीचे इसकी फिगर है जब हम इमेज को देखते हैं और ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की फिगर आ गई। उसके बाद ये वर्किंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है जी। आगे ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। उसके बाद जब हम इमेज को देखते हैं और जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली हुई है ये, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूले में पुट कर दी हैं। और उसके बाद ये कैलकुलेशन है सारी, ध्यान से देख के आप इसको पास करके नोट भी कर सकते हैं। और ये एंड पे यूजेज है। थैंक यू वेरी मच।